नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुडम् जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जेणने दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आज से हमारा तत्वार सूत्र होने के बाद एक बहुत अच्छा ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है द्रव्य संग्रह। और ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अपन ने मंगलाचरण करा। ग्रंथ चालू करने से पहले इस ग्रंथ के बारे में थोड़ा जानेंगे। 6 बातें जान लेना चाहिए, कुछ भी अपन चीज पढ़े उसको पढ़ने से पहले 6 बातें जान लेना चाहिए। पहली बात ये कि क्या पढ़ रहे हैं, द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इसके रचिता कौन है। इसके रचिता हैं आचार्य नेमिचंद्र स्वामी। ये आचार्य नेमिचंद्र स्वामी नाम के एक और आचार्य हुए हैं, नेमिचंद्र। ये दूसरे जो नेमिचंद्र हुए हैं वो हुए हैं जिन्होंने क्षपणासार, लब्धिसार और गोमटसार, जीव कांड, कर्म कांड, इन ग्रंथों की रचना करी। लेकिन ये जो नेमिचंद्र आचार्य हुए ये उनसे अलग हैं। ये 12वीं शताब्दी में हुए, 12th सेंचुरी में हुए। और ये हुए थे यहाँ पे मालवा की साइड में, भोज नाम की नगरी के आसपास इन्होंने विहार किया। ठीक। तो रचिता कौन है, आचार्य नेमिचंद्र स्वामी। ये नेमिचंद्र उस दूसरे नेमिचंद्र से अलग है। 2 बात जान ली। तीसरी बात, ये ग्रंथ कितना बड़ा है। ये ग्रंथ कितना बड़ा है, तो इस ग्रंथ में मात्र 58 गाथा है। कितनी, मात्र 58 गाथा। क्योंकि पता चले ग्रंथ चालू कर लिया और पता नहीं, चालू तो हो गया, कब कंप्लीट होगा पता नहीं, कोई ठिकाना ही नहीं। तो पता चल गया 58 गाथा है। मान लो एक क्लास में अगर एक गाथा भी करते हैं तो 58 दिन, यानी लगभग 2 महीने में ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, अगर एक दिन में एक गाथा करते हैं तो। तो अपने को इतना समझ में आ गया कि 2 महीने तक अपने को अपना टाइम सेट करके रखना है कि इन 2 महीने में अपना शेड्यूल ऐसा रखना है कि अपनी क्लास नहीं छूटे। इतना समझ में आ जाता है अपने को, इसलिए अपन समझते हैं कितना बड़ा ग्रंथ है। जैसे होता है कि नहीं, कि घर में कोई आता है, तो घर में कोई मेहमान आने वाला हो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, कितने लोग हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्यों, अरे उस हिसाब से हम हमारा शेड्यूल बनाएंगे, हमारा कैलेंडर सेट करेंगे। इसलिए ये हमने जाना कि 58 गाथा है। लगभग 2-3 महीने तक ये ग्रंथ चलेगा अगर एक एक दिन में एक गाथा करेंगे तो। समझ में आ गया 58। अभी जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, ये ग्रंथ मात्र 58 गाथा में, जैसे वहां पे उमा स्वामी आचार्य ने 10 अध्याय में पूरा जैन दर्शन समझा दिया, ऐसे ही नेमिचंद्र आचार्य ने मात्र 58 गाथा में, मात्र 58 गाथा में जो जो बातें मेन है समझने की वो समझा दी। कितनी, मात्र 58 गाथा में। इस ग्रंथ में समझा दी नेमिचंद्र आचार्य ने। 58 गाथा में क्या क्या आ गई, द्रव्य संग्रह। देखो जो नाम है द्रव्य संग्रह, इसमें द्रव्य की बात आएगी और किसकी आएगी, तत्व की आएगी, अस्थिकाय की आएगी, पदार्थ की आएगी, फिर उसके बाद मोक्ष मार्ग की आएगी, और आखिरी में ध्यान की बात आएगी। ध्यान की बात पूरी 6 गाथा में बता दी। वो 6 गाथाओं को आप पढ़ने जाओगे तो पूरे बड़े बड़े ग्रंथों में, बहुत सारी मोटे मोटे ग्रंथों में, बड़े बड़े ग्रंथों में 200-300 गाथाओं में दिया है, वो बात 6 गाथाओं में आचार्य नेमिचंद स्वामी ने बता दी। द्रव्य और तत्व समझाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, प्रवचन सार आदि ग्रंथ लिखे गए, उसको पूरा इतना शॉर्ट में समझाने के लिए यह बताया गया है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जो इस द्रव्य संग्रह में नहीं मिलती है। अगर आप मुझसे पूछो कि कौन से ग्रंथ हैं जिसमें पूरा जैन दर्शन समझ में आ जाए, तो आपको मैं 3 ग्रंथ तो हमेशा रिकमेंड करूंगा। एक है छडाला। किसी को जीवन में जैन दर्शन समझना है तो आप छडाला पढ़ लो।
छटाला के अलावा तत्वार सूत्र पढ़ लो। तत्वार सूत्र के अलावा आप क्या पढ़ लो? तत्वार सूत्र के अलावा आप द्रव्य संग्रह पढ़ लो। ऐसे ये तीन ग्रंथ हैं। अगर आप ये तीन ग्रंथ पढ़ लो तो आपका पूरा जैन दर्शन समझ में आ जाएगा। ये द्रव्य संग्रह है। आप नाम से मत डरना, द्रव्य संग्रह, द्रव्य, अस्थिकाय, तत्व, बहुत आसान है, समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। कितनी गाथा है? 58 गाथा। ठीक। अब मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है वो भी अपन समझेंगे। अभी ग्रंथ लिखा क्यों है, किस कारण से लिख दिया ये ग्रंथ? देखिए, ग्रंथ लिखने का कारण, कोई आचार्य ने दीक्षा ले ली तो बोर हो रहे थे इसलिए नहीं लिखा, अपने नाम के लिए नहीं लिखा, उनको अपने नाम से कोई मतलब नहीं था। अब देखो, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। आचार्य अमृतचंद स्वामी हुए, आचार्य कुंद कुंद स्वामी तो प्राकृत में दो दो लाइन की गाथाएं लिख के गए। ठीक है। उन दो दो लाइनों को समझाने के लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने संस्कृत में 50 50 60 60 100 लाइन में लिखा है। और संस्कृत भी ऐसी कि मतलब दो दो तीन तीन लाइन में तो एक अक्षर ही चलता रहता है उनका। और इतना लिखने के बाद भी आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं कि देखो भैया, ये अक्षर थे, अक्षर से शब्द बन गए, शब्द से वाक्य बन गए, वाक्य से ये पेज बन गया, और पेज से पूरा ग्रंथ बन गया। मैंने कुछ नहीं किया। मतलब अपना नाम और वाहवाही के लिए नहीं लिखा है। ये किसके लिए लिखा है? ये भव्य जीवों के लिए लिखा है ग्रंथ। और क्यों लिखा है? कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको सुख की प्राप्ति हो, इसलिए ये ग्रंथ लिखा गया है, रचा गया है। छह बातें समझ में आ गई? कौन सी? ग्रंथ का नाम, ग्रंथ के रचिता, ग्रंथ का प्रमाण, मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है, ग्रंथ क्यों लिखा, और हेतु क्या है उसका, किसके लिए लिखा, और हेतु क्या है, क्यों लिखा। ये छह बातें अपने को हर ग्रंथ पढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए। ठीक है। कोई क्वेश्चन यहां तक अभी तक? है ना? अभी ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, इसके रचिता हैं नेमिचंद्र आचार्य, और इस पे टीका करी ब्रह्मदेव सूरी ने। ठीक। और पहले लिखा गया था लघु द्रव्य संग्रह, उसी का और विस्तार वृहद द्रव्य संग्रह है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं आएगी। आप कर्णानुयोग की बोलो, कर्म संबंधी आएगी, लोक संबंधी, तीन लोक संबंधी बात आ जाएगी, कोई बात नहीं छूटेगी इसमें। आपको चरणानुयोग चाहिए तो वो आ जाएगा, समिति, गुप्ती, सब आ जाएगा इसमें, व्रत, सब आ जाएगा। आपको द्रव्यानुयोग चाहिए, द्रव्यानुयोग आ जाएगा। द्रव्यानुयोग में क्या चाहिए आपको? जीव अजीव आत्मा संबंधी बात, भेद विज्ञान संबंधी बात, ये सब बातें भी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब बातें जो हैं, ये सब बातें हमको काय में मिलती है? द्रव्य संग्रह ग्रंथ में। यहां तक क्लियर है? और इसके अलावा ध्यान संबंधी बात, ध्यान किसका करना, ध्यान कैसे करना, मंत्र संबंधी बात, वो सब भी बातें इसमें द्रव्य संग्रह में मिलती है। ठीक है। और इसकी और विशेषता द्रव्य संग्रह ग्रंथ की, कि ये ग्रंथ जो है नए भी समझाता है, दृष्टियां, किस एंगल से बात को समझना, पूरी बात समझाएगा, सब एंगल से बात समझाएगा। व्यवहार से भी, निश्चय से भी समझ में आएगा, व्यवहार निश्चय क्या होता है, नहीं क्या होता है, सब आएगा समझ में। वो सब बातें आएगी इसमें। मतलब इसमें और जितनी भी गाथाएं दी गई है, उन सब गाथाओं से पर मत का निराकरण, कि जैन मत की स्थापना, कि जैन धर्म की सिद्धि होती है, और जो दूसरे मत हैं, चारवाक मत, वैशेषिक मत, न्यायिक मत, ये जितने भी मत हैं, बौद्ध मत, इन सब मतों का खंडन भी होता है। तो लिखा ये है, इन इन गाथाओं से, मात्र 58 गाथाओं से बहुत बड़ा काम करके गए आचार्य नेमिचंद स्वामी। किसी को द्रव्यानुयोग में प्रवेश करना है, द्रव्यानुयोग ग्रंथ पढ़ने की, अपनी स्टडी करने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी बनाना है, तो क्या करो आप? द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ लो सबसे पहले। आप द्रव्य संग्रह पढ़ लो, पंचास्तिकाय पढ़ लो, फिर उसके बाद प्रवचन सार और समय सार जी पढ़ लो। आपको पूरा समझ में आ जाएगा, मतलब वास्तविकता में समझ में आएगा कि जैन दर्शन है क्या। कि जैन दर्शन जो है रात्रि भोजन त्याग,
छना जल पीना और नित्य देव दर्शन, इससे आगे है जैन दर्शन। ये तो है ही, लेकिन इससे आगे है वास्तविक जैन दर्शन है वस्तु व्यवस्था समझना, वस्तु स्वरूप समझना। अपन मेरी भावना बोलते ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। कैसे सहेंगे सब दुख संकट खुशी से? वस्तु स्वरूप विचार के। ये वस्तु क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, ये समझना है। तो द्रव्य संग्रह, पंचास्तिक आय, प्रवचन सार, समय सार, ये ग्रंथ है। और ये ग्रंथ पढ़ लिए तो काम हो गया मुद्दे का। ये तो पढ़ना ही चाहिए ग्रंथ। तो अपन इसलिए चालू करा है द्रव्य संग्रह। थोड़ा हो सकता है, मतलब मैं आपको ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, थोड़ा हो सकता है ये ग्रंथ अपने को क्लिष्ट पड़े पढ़ने में। थोड़ा सा नए नए शब्द मिलेंगे इसमें, जो बातें आज तक सुनी ही नहीं होगी ऐसी बातें भी मिलेगी। लेकिन डरना मत। इस ग्रंथ में शुरू के 8-10 गाथाओं तक आपको बहुत टफ पढ़ने वाला है। कितना? बहुत टफ। आपकी इच्छा होगी कि समझ में नहीं आता, छोड़ दे हम तो पढ़ना। लेकिन छोड़ना मत। 8-10 गाथाओं तक थोड़ा टफ पड़ेगा। सुन लेना, भले ही सुनते जाना, समझ में नहीं आएगा सुनते जाना। सारे ग्रंथ देखना, सारे ग्रंथों में शुरू में डिफिकल्ट लगता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सब इजी होता जाता है। आप पुराण पढ़ते हो, पुराण में शुरू में क्या होता है? सब लोग बोलते हैं शुरू में इतनी सारी बातें दे देते हैं। वो नगर था, उस नगर में वो पैदा हुआ, वहां पे वो राजा था, इतना बड़ा था। हमको तो समझ में ही नहीं आता, हमने छोड़ दिया शुरू के 10-20 पेज पढ़ के। अरे शुरू के 10-20 पेज डिफिकल्ट होते हैं, उसका बिल्कुल मक्खन जैसा सी आसान। तो आप इसलिए डरना मत। ठीक है, बाकी अपन बैठे अपन समझेंगे एक एक वर्ड टू वर्ड। ठीक, समझ में आ रही है इतनी बात आपको? चलो, बढ़िया। तो ये अपना द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। अब दूसरी बात, ये आपने मंगलाचरण किया। क्या है मंगलाचरण? जीवम जीवम दव्वम जिणवर वस हेण जैन निडिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। ये ग्रंथ जो है, ये विश्वविद्यालय, स्कूल के कोर्सेज सब में रहता है, परीक्षा बोर्डों में रहता है। लोग तो इस गाथाओं को याद कर लेते हैं, तो अपने को भी इन सब गाथाओं को याद करना है। मात्र 58 है, अपने को लिख लिख के याद करना है। ये गाथाएं याद करना है अपने को। ऐसा नहीं सिर्फ सुन लिया और चले गए, याद करना है, उसको गुनगुनाते रहना है। एक एक वर्ड क्रीम है, बराबर। अब इन 58 गाथाओं में क्या चलेगा? सबसे पहला सवाल, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? कोई बता सकता है मंगलाचरण क्यों करना? सीधे ग्रंथ था, आचार्य देव सीधे मुद्दे की बात से चालू करते। ये मंगलाचरण क्यों करा सबसे पहले? मंगलाचरण नहीं करके सीधे मुद्दे की बात बताते। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, ये सवाल है हमारा। कोई बता सकता है? अपन ने तत्वार सूत्र में भी पढ़ा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि मंगलाचरण क्यों करना चाहिए। कोई बता सकता है? मंगलाचरण क्या होता है पहले? मंगल मतलब होता है मम प्लस गल। मम यानी कि पाप, जो पापों को गलावे। और मंग प्लस ल, मंग यानी सुख, और ल यानी कि लावे। तो जाने यानी कि जो पापों को गलावे और सुख को लावे, उसे क्या कहते हैं? मंगल। ऐसे मंगल रूप स्तवन करना मंगलाचरण कहलाता है। उस मंगलाचरण, हर जगह मंगलाचरण होता है, ये मंगलाचरण क्यों करना, हमारा ये सवाल है आपसे। आप इन सब बातों को लिखते जाना। एग्जाम लूंगा इस बार तो मैं। लास्ट टाइम तो आप लोगों ने दी नहीं ज्यादा एग्जाम, लेकिन एग्जाम देना है। बोलिए, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? कोई बता सकता है? चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। एक, हाँ बताइए रीटा आंटी जी, बोलिए। जय जिनेन। जब तक मेरी समझ में आता है तो अपने मान का गलन करने के लिए मंगलाचरण होता है। ठीक है, और? जो चार कसाई है ना, क्रोध मान माया लोग, उसमें से मान का गलन करने के लिए मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण करने से हमारा स्वाध्याय भी अच्छी तरह हो जाए, ऐसी भावना के साथ करते हैं हम। बढ़िया है। बताइए कुसुम आंटी जी, बोलिए।
जय जिनेन्द्र। अच्छी तरह से अच्छी तरह से हो जाए, बिना विघ्न विघ्न आए बिना, इसीलिए हम्म। मंगलाचरण करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपको ग्रंथ से पढ़ के बता देते निर्विघ्न, हैं। निर्विघ्न हो जाए। हाँ बढ़िया, ग्रंथ से पढ़ के बता देते हैं। नास्तिक्व परिहारः शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नं शास्त्रादौ तेन संस्तुति। पहला पॉइंट, नास्तिकता का परिहार करने के लिए, का त्याग करने के लिए, कि हम नास्तिक नहीं हैं। हम विश्वास करते हैं भगवान में, हम पुण्य पाप में विश्वास करते हैं, हम स्वर्ग नरक में विश्वास करते हैं, हम आस्तिक लोग हैं। ये आस्तिकता बनी रहती है क्यों? क्योंकि हमने किसी को नमस्कार किया है, हम भरोसा रखते हैं भगवान में, यानी कि हम आस्तिक हैं। अपन भगवान के दर्शन करने रोज क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? आस्तिक बने रहे, आस्तिक के भाव रहे अपने अंदर, नास्तिक नहीं बन जाए अपन। अब देखना, मंदिर जाना छोड़ दो आप, महीने में एक दिन जाओ, 3 महीने में एक दिन जाओ, आपका जो भगवान पे भरोसा रहेगा, श्रद्धान रहेगा, एज कंपेयर टू जो रोज जाता थे, आप जब रोज जाते थे, अब देखना कम होता जाएगा। अरे ठीक है, नहीं गए तो भी चलता है, ठीक है देखेंगे, स्वर्ग नरक समझेंगे बाद में, समझेंगे पुण्य पाप, समझेंगे धर्म बाद में। वो आस्तिकता अपने अंदर कम होती जाती है, इसलिए मंदिर रोज जाते हैं क्यों? श्रद्धान बना रहे, आस्तिकता नहीं जाए, हमें भरोसा रहे पुण्य पाप धर्म स्वर्ग नरक, हमारे कर्मों पे भगवान पे भरोसा रहे, इसलिए, इसलिए मंगलाचरण करते हैं क्यों? कि हम आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं है। दूसरा, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, ये शिष्टाचार है कि भैया नमस्कार करना अपने से बड़ों को, अपने गुरुओं को, ये एक शिष्टाचार है। उनका हमारे पे उपकार है, उनने हमारे लिए कुछ किया है। हम ऐसे थोड़ी है सेल्फिश कि भैया उनको याद ही नहीं करें। अरे वो इतना करके गए हमारे लिए, चलो नमस्कार है उनको, शिष्टाचार। अरे लोक में ही अपन कितना शिष्टाचार पालन करते हैं। हमारे क्या हुआ था घर में कि हमारे कुछ ताऊजी वगैरह थे, उन्होंने खूब किया हमारे लिए, और लोगों के लिए भी खूब किया। एक बार स्टेशन से आ रहे थे हम, रेलवे स्टेशन से, ऑटो नहीं मिल रहे थे, एक ऑटो वाला आया, चलो भैया छोड़ दूं आपको। तो मैंने बोला कि छोड़ो, आप बोले कहाँ जाना है? मैंने बताया घर का लैंडमार्क यहाँ जाना है, इस घर में जाना है। बोले अच्छा आप उस घर से हो? बोले उनका तो हमारे पे बहुत उपकार है, आप तो चलो। और उतरे, उतरने के बाद पैसे भी नहीं लिए उसने, और छोड़ अलग दिया, और धन्यवाद दिया कि आप हमारे यहाँ बैठे हैं इसमें, आप इस परिवार से। बोला अच्छा। फिर बाद में याद आया, फिर ऐसे याद किया हमने, अरे वाह, आज तो ताऊ जी की वजह से फ्री में भी आ गए और घर में इतने खुशी खुशी आ गए स्टेशन से, कहा तो गाड़ी ही नहीं मिल रही थी। एक शिष्टाचार, मतलब लौकिक में ही अपन उपकार किसी का होता है तो धन्यवाद बोलते हैं कि नहीं, मन ही मन। अपने लिए इतना सब लिख के गए आचार्य, अपना टाइम निकाल के अपने लिए इतना उपकार किया, क्या उनको हम शिष्टाचार नहीं करेंगे, नमस्कार नहीं करेंगे? ये शिष्टाचार का पालन करने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। दूसरा, समझ में आया होगा। तीसरा, पुण्य की प्राप्ति के लिए क्या है कि अपने भाव जो है मंगलाचरण करते वक्त, अपने जो भाव है, भाव निर्मल होते हैं, और भाव जो है वो पाप से दूर होते हैं। पाप से दूर होना इज इक्वल्स टू पुण्य में जाना। ठीक है, पुण्य में गए तो पुण्य की भी प्राप्ति होती है, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। और चौथी चीज, विघ्न का नाश करने के लिए, कि जो हम ग्रंथ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये बिना विघ्न के समाप्त, पूर्ण हो, समाप्त नहीं हो, पूर्ण हो, पूर्णता को प्राप्त हो। विघ्न कौन सा? एक और विघ्न होता है कि हम क्लास पढ़ने आए। अब कैसे आए पढ़ने? अभी तक तो खाना बना रहे थे, शाम का टाइम था, खाना बनाया फटाफट, मुंह में खा रहे थे, स्वाद उसी का चल रहा था। दिमाग में क्या चल रहा है? खाने का स्वाद। या फिर किसी से फोन पे बात करके आ रहे थे, तो फोन पे जो बातचीत हुई उसकी बातें दिमाग में चल रही है। नहीं नहीं, लेकिन अब उस लिंक को तोड़ना पड़ेगा ना। क्या समझा रहे अपने दिमाग को? देखो बेटा, अब आप क्लास में आ गए हो, अब जिनवाणी सुन रहे हो, मंगलाचरण बोलते वक्त दिमाग में सेट हो गया, अब अपन मंगलाचरण बोल रहे हैं, अब हम क्लास में आ गए हैं, अब अपने को इधर उधर का नहीं सोचना है। ये जो अपना दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है ना, इधर उधर विघ्न आते हैं इधर उधर की बातों के, वो विघ्न सब चले जाए। क्या हुआ? ये मंगलाचरण से विघ्न का नाश। 4 बातें समझ में आई। नास्तिकता का त्याग,
शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति और विघ्न का नाश। ठीक समझ में आ रहा है? आई होप आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो प्लीज आप बोलना। चलिए, अब अपन मंगलाचरण का अर्थ, मंगलाचरण का क्या अर्थ है इसको समझते हैं। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जैन निडिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। क्या है? जिणवर वसहेण जैन निडिठम। जिणवर वसहेण, क्या शब्द है ये? जिणवर, जिणवर यानी कि जिन प्लस वर प्लस वसहेण, वसहेण यानी कि वृषभ। तीन शब्द हो गए। जिन, वर, वृषभ, तीन शब्द हो गए। जिन बोलते हैं जिन्होंने कषाय का त्याग करा है, उन्हें बोलते हैं जिन। वो जिन संज्ञा प्राप्त करते हैं जिन्होंने कषाय का त्याग किया है। तो ऐसे चौथे गुणस्थान से लेके आगे के गुणस्थान वाले सब जिन कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि, अणुव्रति, महाव्रति, सयोग केवली, ये सब आगे जितने भी है सब जिन कहलाते हैं। ठीक। अब जिन वर, वर बोलते हैं श्रेष्ठ। इन जिनों में भी जो श्रेष्ठ है वो कौन है? बराबर आवाज गणधर नहीं देव। आती है। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? हम्म। जिनवर, इन जिनों में भी जो श्रेष्ठ है कौन है? गणधर है, गणधर। गणधर कौन होते हैं? जो तीर्थंकरों के प्रमुख शिष्य, जो कि पूरी जिनवाणी को हृदयंगम करते हैं। और जिनवर, इन जिनों में भी जो वर है श्रेष्ठ है वो है गंधर। और उन गंधरों में भी जिनवर वृषभ, उनमें भी प्रमुख कौन है? उनमें प्रमुख है तीर्थंकर। ठीक है। जिनवर वसेन कौन हुए? तीर्थंकर। ठीक है। तो जिस जिनवर वृषभ ने, जिन जिनवर वृषभों ने, जिन तीर्थंकरों ने निडिठम, निडिठम यानी कि निर्देशित किया है, बताया है। ठीक है। निर्देशित किया है, बताया गया है। जिन तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया है। कौन से शब्द? जिनवर वसेन जैन निडिठम। ठीक है। उन्होंने क्या बताया? तो शुरू के दो शब्द, जीवम जीवम दव्वम। ये पढ़ने में ऐसा लगता है कि जीव को दो बार लिखा है, लेकिन पहला शब्द है जीवम और दूसरा शब्द है अजीवम। जीवम अजीवम दव्वम। उन्होंने क्या बताया? जीव और अजीव द्रव्य को बताया। किन्होंने बताया? तीर्थंकरों ने बताया, निर्देशित किया है। रचा नहीं है जीव अजीव द्रव्य को, बताया है। वो एग्जिस्ट करते थे उनको बताया है। ठीक है। और कैसे हैं वो? कौन है कैसे? एक तो क्या करा उन्होंने, क्या बताया? जीव अजीव द्रव्य बताए। ठीक है। दूसरा क्या बताया? दूसरा क्या है उनकी विशेषता तीर्थंकरों की? देविंद विंद वंदम। देवेंद्र बोलते हैं, जो देवों के भी इंद्र हों वो देवेंद्र कहलाते हैं। उन इंद्रों के समूह के द्वारा भी क्या है? नमस्कार करे जाते हैं। दो विशेषता हो गई तीर्थंकरों की। एक तो इन्होंने जीव अजीव द्रव्य बताए, और दूसरा इंद्रों के समूह के द्वारा भी नमस्कार किए जाते हैं। वंदे तम सर्वदा सिरसा, उनको मैं भी नमस्कार करता हूं। कब नमस्कार करता हूं? सर्वदा, हमेशा उनको नमस्कार करता हूं। कैसे? सिरसा, अपना मस्तक झुका के, सिर के द्वारा। सिर क्यों लिया? ये उत्कृष्ट अंग माना जाता है। तो अपने उत्कृष्ट अंग को आपके चरणों में झुकाता हूं मैं, नमस्कार करता हूं। कब? हमेशा। हमेशा आपके चरणों में मेरा नमस्कार नमस्कार है। समझ में आया? आसान गाथा है। इसमें बातें भाव बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी आपको शब्द टू शब्द चल रहे हैं।
फिर भावों में धीरे धीरे जाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा फ्लो। क्या है गाथा? पहला पॉइंट, जिनवर वृषभ ने तीर्थंकर ने बताया है। क्या बताया है? जीव अजीव द्रव्य बताए हैं। और क्या, और कैसे हैं वो जिनवर वृषभ तीर्थंकर? देवेंद्रों के समूह के द्वारा नमस्कार किए जाते हैं। दो विशेषता हो गई। उनको मैं नमस्कार करता हूं हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये मंगलाचरण? मंगलाचरण में बहुत सारी बातें हैं, इसको हम हिंदी का भी पढ़ेंगे, संस्कृत भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन आज मैं आपको इसके उसमें नहीं लेके जा रहा हूं अंदर। पढ़ेंगे उसको, लेकिन पहला दिन है, थोड़ा थोड़ा वर्ड समझ में आएंगे, फिर अपन चलेंगे उस साइड भी। देखिए, अब देखो, देविंद विंद वंदम, इंद्र है ना, इंद्र, भगवान को सारे इंद्र नमस्कार करते हैं। अपन बोलते हैं ना, 100 इंद्रों के द्वारा नमस्कार किए जाते हैं। ये 100 इंद्र कौन से हैं? देखो, 100 इंद्र के नाम समझ लेते हैं अपन। एक सूत्र आता है छोटा सा, या तो वो याद कर लो या आप नंबर याद कर लो। यहाँ पे लिखा है, भवनालय 40, विंतर देवाण होंती 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। इंद्र, इंद्र किसे बोलते हैं? जिसके नीचे पूरी जनता होती है। तो इंद्र तिर्यंचों में भी होते हैं, इंद्र मनुष्यों में भी होते हैं, इंद्र देवों में भी होते हैं। और देवों में सभी प्रकार के जो देव होते हैं उन सब में इंद्र होते हैं। कल्पवासी के देव होते हैं, भवनवासी के इंद्र होते हैं, और ज्योतिषों के देव होते हैं, और व्यंतरों के देव होते हैं, इंद्र होते हैं। तो देखो, भवनालय 40, भवनवासी देवों के तो 40 इंद्र होते हैं। तत्वार सूत्र याद आया, अध्याय नंबर 4। भवन वासियों के 40 इंद्र होते हैं। विंतर देवाण होंती 32, व्यंतर देवों के 32 कितने होते हैं? 32 इंद्र होते हैं। कितने हो गए? 72 इंद्र। फिर कप्पा अमर 24, कप्पा अमर यानी कि अमर यानी देव, और कप्पा यानी कल्पवासी, कल्पवासी देव के 24, 24 इंद्र होते हैं। ठीक है, 16 कल्प स्वर्ग होते हैं, उसमें 12 इंद्र होते हैं। 12 इंद्र और 12 प्रति इंद्र, कितने हो गए? 24। ठीक है, चंदो सूरो नरो तिरियो, कितने हो गए? चंदो और सूरो, ये ज्योतिष देव, कितने हो गए? दो, चंद्र और सूर्य। ठीक है, एक इंद्र एक प्रति इंद्र, दो हो गए टोटल। नरो, नरो यानी मनुष्य, मनुष्य का इंद्र कौन? चक्रवर्ती। और तिरियो, तिर्यंचों का इंद्र कौन? सिंह। ऐसे सब मिला के 100 इंद्र, यानी कि सारे देवों का समूह, और जितने भी इंद्र हैं, 100 इंद्र, वो सब आपको नमस्कार करते हैं भगवान। ठीक है, मतलब वो नमस्कार कर रहे हैं, यानी कि आपको सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं। अरे अगर राजा ने नमस्कार कर दिया, तो प्रजा तो राजा के पीछे ही है ना, तो आपको पूरी जनता नमस्कार करती है। आप इतने महान हो, आपकी इस महानता को मैं भी नमस्कार करता हूं। समझ में आ गया इतनी बात आपको? शब्द समझ में आए? और भी इसमें बातें बातें हैं, जिसकी अपन बातें और कल कर लेंगे इसके बारे में। थोड़ा क्या नया नया सेट होगा, फिर अपन इसके बारे में और डिटेल में चलते जाएंगे इसी गाथा में। आप ये याद कर लेना मंगलाचरण सभी। आज पहली गाथा ले लेते हैं, ताकि क्या नए शब्द एडजस्ट हो जाएंगे, फिर समझाना आसान रहता है। फिर इसी में और बातें लेंगे पहली गाथा में। देखिए, अब जो पहली गाथा है, अब शुरू में पूरा द्रव्य का वर्णन चलेगा। कितने द्रव्य? 6 द्रव्य का वर्णन चलेगा। एक एक द्रव्य को डिटेल में बताएंगे। शुरू में 14 गाथाओं में तो सिर्फ जीव द्रव्य को समझाएंगे। किसको? सिर्फ जीव द्रव्य को। अब अपन जीव द्रव्य की क्या क्या विशेषता है, उस गाथा को पढ़ लेते हैं। 9 विशेषताएं हैं, उन 9 विशेषताओं को समझ लेते हैं। ये जो ऊपर लिखा होता है ना, ये अथ नमस्कार गाथायाम प्रथमम यदुक्तम जीव द्रव्यम तत्संबंधे नवाधिकारान संक्षेपेण सूचयामिति अभिप्रायम
मनसि संप्रधार्य कथन सूत्रम इति निरूपयति। इसको बोलते हैं उत्थानिका। उत्थानिका बोलते हैं इसको, कि शुरू में उसके बारे में बताया है कि अब किस बारे में पढ़ने वाले हैं। ये संस्कृत में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बोल दूंगा और आप ग्रंथ भी पढ़ते जाना। क्या लिखा है? अब जीव क्यों चालू किससे हुआ? जीवम अजीवम दव्वम। सबसे पहले जीव द्रव्य समझाओ। ये जीव शब्द जो यूज किया आपने वो समझाओ। ठीक है। जैसे तत्वार्थ सूत्र में क्या हुआ था? मोक्ष मार्ग से नेतारम। मोक्ष मार्ग क्या होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जीवम अजीवम तव्वम। ये जीव क्या होता है? समझा रहे हैं जीव। अब जीव समझाएंगे पहले, फिर अजीव समझाएंगे। ऐसे पूरा ग्रंथ चलेगा और बढ़िया बढ़िया बातें आएगी। हिंदी भी पढ़ेंगे अपन आराम से। पढ़ते क्या था? जीवो ऊओ गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धोसो विसस्सोड्डगई। जीवो उगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धोसो विसस्सोड्डगई। अपना क्या है, जूम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जूम बंद हो जाएगा अभी 5-6 मिनट में। तो रीजॉइन कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कल से व्यवस्थित करेंगे। लेकिन आप याद करना क्या है। जीव को समझा रहे हैं। जीव के और अन्य नाम क्या है? पहला नाम है जीव। ठीक है। दूसरा क्या विशेषता है? उव ओ गम ओ उपयोगमयी। आप ये शब्द समझाएंगे। अब एक एक शब्द को समझाने के लिए एक एक गाथा आएगी। जीव किसे कहते हैं, एक गाथा आएगी। उव ओ गमो उपयोगमयी। तीसरी विशेषता जीव की अमुत्ति। अमुत्ति यानी कि अमूर्तिक। तीसरी याद करना है ये सब अपने को, सब आगे समझाएंगे। चौथा कर्ता। कौन क्या है? कर्ता, कर्ता। नेक्स्ट सदेह परिमाणो, स्वदेह परिमाण वाला है। पांचवा। छठा भोक्ता। भोक्ता यानी कि भोक्ता। छठा संसारत्थो, संसारी। फिर आठवां सिद्ध। सिद्धो, सिद्धो यानी कि सिद्ध। और फिर विसस्सोड गई यानी कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। ठीक है। वापिस बोल दें एक बार, नाम बोल के आज छोड़ेंगे। जीव को समझाने के लिए 9 विशेषता बताई जीव की। क्या है? जीव उपयोगमय, अमूर्तिक, कर्ता, सदेह परिमाण, भोक्ता, संसार संसारी, सिद्ध और ऊर्ध्वगमन स्वभावी। ऐसे 9 विशेषता हुई। ऊपर की लाइन में 5, नीचे की लाइन में 4। जीव समझाने के लिए 9 विशेषता द्वारा जीव द्रव्य समझाया जाएगा। अब ये 9 विशेषता समझाने के लिए आगे गाथाएं आएगी। एक एक शब्द समझाने के लिए एक एक दो दो गाथाएं आएगी। उससे समझ में आएगा जीव किसे बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जीव किसे बोलते हैं, जीव समझाने के लिए आचार्य ने परिभाषा दी। इतनी प्यारी परिभाषा दी है, पढ़ के मजा आ जाता है। अब ये पढ़ के फिर आप समझना कि हम जीव हैं कि नहीं है। इन सब को पढ़ने से श्रद्धान बैठता है। चलते फिरते अपन ने सुन लिया कि जीव है, लेकिन हाँ मैं जीव हूं, और मैं हूं तो कैसा हूं जीव, वो पता चलता है। और वो पता चल के वस्तु स्वरूप पता चलता है। और सारे दुख संकट धीरे धीरे जाते हैं। श्रद्धांत सही होता है। इसलिए इन बातों को अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है। आज तो शॉर्ट में पढ़ा है अपन ने, कल विशेष चलेगा। मूल ग्रंथ अपना बृहद द्रव्य संग्रह रहेगा, मैं भेज दूंगा। उसके ऊपर एक टीका है, प्रश्नोत्तरी टीका, जो कि सहजानंद जी वर्णी जी ने लिखी है। बहुत प्यारी टीका है, बहुत अच्छी टीका है।
इतने अच्छे सवाल और जवाब हैं, पढ़ने लायक है। वो आप साथ के साथ पढ़ते जाना, आप लोग विशेष मैं ले लूंगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आप शुरू की कम से कम 5 क्लास तक आ जाना। 5 क्लास तक आप मुझे टेस्ट कर लेना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक क्लास के बाद मत छोड़ना सीधे क्लास। कम से कम 5 क्लास पढ़ना। 5 क्लास पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आए तो या तो आप मुझे बोल देना या आप छोड़ सकते हो। इन कम से कम 5 क्लास पढ़ना तो फ्लो बनेगा। ठीक। और याद करना है, मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप उसको रिवाइज कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम फटाफट। कि मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है, वो शब्द क्या है? मंगलाचरण में जिन्हें नमस्कार किया गया है वो शब्द क्या है? आपको बताना है। हाथ खड़ा करिए, बताइए। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं जूम लॉग आउट होने में। हम बोले भैया, बोलिए। जिन पर वृषभ तीर्थंकर देव को नमस्कार किया गया। बढ़िया, जिनवर ऋषभ को। बढ़िया। जिनवर ऋषभ देव ने क्या बताया है? जिनवर ऋषभ देव ने क्या बताया है? बोलिए उमा आंटी जी। जीव और अजीव द्रव्य का हाँ, निर्देशन किया जीव और है। अजीव देव का निर्देशित किया है, बताया है। ठीक है। 100 इंद्रों के नाम बताना है। कौन बता सकता है 100 इंद्र का बाइफरकेशन? जल्दी। बोलिए लता आंटी जी। जी, गाथा बोले कि नाम बोले? हिंदी में, हिंदी में, सबको समझ में आया था कि। अवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासी देवों के 24, भवड़ाले 40, अवंतर देवाड़मूर्ति 32, कप्पा मूर्ति, एक चंद्रमा, एक सूर्य, मनुष्यों में चक्रवर्ती, उतरैंचों में सिंह। इस तरह से 100 इंद्र हुए पूरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचिता कौन है? और इस ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं? कोई नया व्यक्ति बताए, बताइए। 1 मिनट बचा है, कोई जल्दी बता दीजिए, कौन बता रहे हैं? बोलिए रीटा आंटी जी। नेमी चंद्र आचार्य ने ये ग्रंथ लिखा है। हम्म। और 58 गाथा है इस ग्रंथ में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है। और भी बातें हैं जो कि मैं अभी क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा। आप लोग अगर रिप्लाई करेंगे, रोज आंसर पोस्ट करेंगे, तो मैं क्वेश्चन पोस्ट करूंगा रोज, ताकि उससे क्या है, एंगेजिंग रहता है, सबको याद हो जाएगा। ये एक गाथा याद करके आनी है सबको कल। 2 गाथा, मंगलाचरण और मूल गाथा, जीव, वो जीव की विशेषता। ठीक। आज इतने ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की